अब क्वेश्चन यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि स्केच करें वेक्टर। नंबर 1 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैंने वेक्टर स्केच करना है a इज़ इक्वल टू माइनस या प्लस 2i प्लस 3j। इस वेक्टर को मैंने स्केच करना है, 2 डायमेंशन में है, तो मैं इसको 2 डायमेंशन में पहले स्केच करता हूँ ताकि आपको लोगों को पता चल जाए कि 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में हम ग्राफ वेक्टर को हम किस तरह स्केच करते हैं। ये हमारे पास है, इस पे हमारे पास ये है एक्स एक्सेस जो है ये आई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स एक्सेस जो है ये आई कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मेरे पास है ये जो वाई है ये जे कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है कि आई प्लस 2i लिखा हुआ है, इसका मतलब यह है कि इस डायरेक्शन में आप पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 की तरफ आ जाए। इस पॉइंट से मेन पॉइंट मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ तक आ गया। अब क्या है 3j, इसका मतलब ये है कि 3 पॉइंट यहाँ तक जाए तो ये 3 है। ये पॉइंट अब हम क्या करते हैं, यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास लास्ट वाला पॉइंट 2 और 3 पॉइंट आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से हम यहाँ तक इसको स्केच करेंगे तो ये मेरे पास a इज़ इक्वल टू 2i प्लस 3j जो है ये हमने वेक्टर को स्केच कर दिया। यहाँ पे मैं a लिखूँगा। अब अगर मैं प्लस माइनस साइड पर लिखूँगा तो मेरे पास ऐसे ही ग्राफ जो है वो 2 डायमेंशन में हम स्केच कर सकते हैं। 2 डायमेंशन आसानी के साथ वाइट बोर्ड पे हम स्केच कर लेते हैं, तो 3 डायमेंशन में हमें प्रॉब्लम आता है। 3 डायमेंशन वाले जो वेक्टर्स है हम उसको यहाँ पे स्केच करते हैं। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहा हूँ और b एक वेक्टर है और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि 2i प्लस 3j और प्लस 4k। ये मैंने इसको मैंने स्केच करना है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास जो 3 डायमेंशन में बनेगा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये मेरे पास है y और इसको हम लिखेंगे ये मेरे पास है z और ये मेरे पास है x। अब इसको हम लिखते हैं, ये मेरे पास k होगा, ये मेरे पास है j और ये मेरे पास है i। यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने हमारे पास 3 डायमेंशन में रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में x y z है और इसको हम जब वेक्टर की करेंगे तो हमारे पास ये i j और k है। अब सबसे पहले हम आते हैं 2 डायमेंशन में, जिस तरह हमने ये दिया था ये हमारे पास 2 डायमेंशन में। अगर आप सिर्फ इस साइड पर देखेंगे, ये जो जगह है ये मेरे पास क्या है, ये एक्स वाई प्लेन मेरे पास बन रहा है। 2 डायमेंशन में मेरे पास ये क्या है, ये एक्स वाई है। अगर मैं इस रीजन को देखूंगा तो ये मेरे पास है वाई जी प्लेन मेरे पास बन रहा है, और अगर मैं इस साइड को देखूंगा तो ये मेरे पास एक्स जी बन रहा है, तो ये एक्स जी प्लेन है। अब यहाँ पे मेरे पास ये जो है x है तो इसके अपोजिट में मेरे पास क्या होगा, ये कंप्लीट जो है ये माइनस x है। अगर j के i की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो वो इस साइड पे आएगा। इसी तरीके से k के इस साइड पे मेरे पास ये सारे के सारे वैल्यू जो है, ये जो j है ये माइनस j और इसको हम माइनस y लिखेंगे। इसी तरीके से z की वैल्यू जो है वो k नीचे की तरफ आ जाएंगे और ये इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये माइनस k और ये माइनस z एक्सेस और माइनस k हम लिखेंगे। तो हम अब इस वेक्टर को मैंने यहाँ पे स्केच करना है। ये देखिए 2i, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 2 स्टेप यहाँ से 1 और ये 2 आ गया। फिर यहाँ पे आएंगे 3, ये देखिए 1 2 और ये 3, ये मेरे पास 3 है। ये पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, यूँ आएगा यहाँ तक, ये नीचे की तरफ यूँ आ जाएगा, ये मेरे पास पॉइंट आ गया 2 और 3। जिस तरह ये मेरे पास वेक्टर हमने ओरिजिन से ड्रा किया था, अब मैंने आपको कहा कि ये एक्स वाई प्लेन मेरे पास यहाँ पे है, एक्स वाई प्लेन जो है वो मेरे पास यहाँ पे है, तो इसीलिए मेरे पास जो एक्स वाई के जो 2 पॉइंट थे उसको हमने, ये मेरे पास पॉइंट इस तरह आ गया।
यानी ये बिल्कुल ज़मीन के ऊपर ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है। अब इसको हमने ये जो k है ये वैल्यू क्या करता है, या तो ऊपर की तरफ उसको उठाएगा अगर पॉजिटिव है, और अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ आएगा। अब इसको रजिस्टर पे वाइट बोर्ड पे सॉल्व करने के लिए या किसी भी पेज पे सॉल्व करने के लिए आसान तरीका ये है कि आप इस z एक्सेस को इस पॉइंट के ऊपर ले आएंगे। ये जो z एक्सेस है जिसको हमने क्या हुआ है, आप इस पॉइंट के ऊपर यूँ ले आए। ये एक पॉइंट के ऊपर मैंने इसको यहाँ पे ले आया हूँ। यहाँ से मैं क्या करूँगा, मेरे पास है +4, तो मैं यहाँ से +4 मैं यहाँ पर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये पॉइंट आ गया। यानी इस पॉइंट को यहाँ से उठा के ये यहाँ पे आ गया। यहाँ पे अगर मैं इसको 3 डायमेंशन में देखूँगा तो ये पॉइंट यहाँ पे ऊपर हवा में है यूँ। तो चूँकि हम वाइट बोर्ड हमारे पास 2 डायमेंशन में है, या रजिस्टर या कोई भी पेज होगा तो आपके पास वो 2 डायमेंशन में। तो अब ये जो पॉइंट है, ये जो थर्ड पॉइंट है, इसको यूँ इस तरीके से मेरे पास आ गया। और अगर मैं इसको मिलाऊंगा तो यहाँ से मैं ड्रा करूँगा और ये मेरे पास पॉइंट आएगा। ये जो वेक्टर होगा मैं कहूँगा ये मेरे पास b वेक्टर है, और वो क्या है 2i + 3j + 4k। अगर यही वेक्टर मैं इसको c वेक्टर कह देता हूँ, c मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 में मैं c वेक्टर लिख देता हूँ, और वो है 2i + 3j और -4k है। तो अब यही पॉइंट क्या होगा आपके पास, यहाँ से देखिए -1 -2 -3 -4, अब ये पॉइंट बन जाएगा। और उसको मैं यहाँ से ड्रा करूँगा, ये मेरे पास पॉइंट आएगा, और इसको मैं कहूँगा ये c वेक्टर है। अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, d एक वेक्टर है -2i, तो इसका मतलब क्या हुआ, इस डायरेक्शन में हम आ जाएंगे, ये 1 2, ये -2 आ गया मेरे पास। -3j है, ये मेरे पास 1 2 3, ये -3 है, तो ये जो पॉइंट होगा ये यूँ जाएगा और यहाँ से आएगा, और ये मेरे पास पॉइंट आ गया यहाँ पे। अब इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर आपने यूँ एक वर्टिकल लाइन, इसी पॉइंट से आपने वर्टिकल लाइन को, यानी जो k है या z एक्सेस या k जो है वो आपने यहाँ से ड्रा कर देना है, इसी के ऊपर आपने लाइन ड्रा कर देना है। अब हमने क्या करना है कि k जो है वो पॉजिटिव है, तो यहाँ से आपने 3 स्टेप उठाना है पॉजिटिव। सो 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले ये पॉइंट x और y कोऑर्डिनेट में या मेरे पास i और j में ये बिल्कुल यूँ पड़ा हुआ था। अब इसको मैंने 3 स्टेप ऊपर उठा दिया, तो यहाँ पे हवा में आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया यूँ। यहाँ से मैं इसको ड्रा करूँगा, और ये मेरे पास क्या है d वेक्टर, पोजीशन वेक्टर क्या है o से लेकर d तक जो है ये पोजीशन वेक्टर है, उसको मैंने d लिख दिया। अब अगर मेरे पास ऐसे पॉइंट आ जाए, जिसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर 5 पे, मैं लिखता हूँ कि मेरे पास एक वेक्टर है और इसको मैं इस वेक्टर कह रहा हूँ, और वो है 0i + 0j + 2k। तो ये मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल ये होगा, ये पॉइंट, ये मेरे पास क्या है 0 0 और 2 है, ये पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों 0 है। अगर एक और वेक्टर मैं लिखता हूँ 0 1 और मैं 0 लिख देता हूँ, तो इसका मतलब क्या है y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास, ये वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे, और हम इसको कहेंगे ये वेक्टर है। एक ये वेक्टर आ जाएगा, इसको मैं s कह रहा हूँ, इसको आप u वेक्टर कह दे इसको। ऐसे ही मैं यहाँ पे लिखता हूँ v वेक्टर, और उसको मैं लिखता हूँ 0 2 0 0 में लिख रहा हूँ। तो ये मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट के ऊपर, और यूँ एक वेक्टर बनेगा, और उसको मैंने v कह दिया, ये u वेक्टर है। तो वेक्टर जो हमारे पास 3 डायमेंशन में है, उसको स्केच करने का तरीका यही है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में क्वेश्चन करें। अल्लाह हाफ़िज़।